गाइस, मैं हूं शजीर अहमद। अच्छा, आज हम टॉपिक को दोबारा रिज्यूम करते हैं और फिर हम आज देखते हैं कि जियो कोडिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादातर ट्रैकिंग यूज़ होती है। ठीक है, कोई लोकेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हम कोई भी प्लेस, कोई भी हमारे पास एड्रेस, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मैप पे यूज़ होता है, हम उसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के थ्रू डिस्प्ले करते हैं या हम ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर एड्रेसेस होते हैं, सिटीज़ के एड्रेसेस, कंट्रीज़ के एड्रेसेस, उसके प्लेस, ठीक है, जो मेन प्लेस जो हाईलाइट करता है, उसके स्ट्रीट नंबर्स, बिल्डिंग्स नंबर्स, वो सब हम जो है उसको हाईलाइट करते हैं जियो कोडिंग के थ्रू। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास क्लाइंट है, उसने कहा कि भाई मुझे एक पोश एरिया पे, डिफरेंट एरिया पे है मेरे पास, हाँ मुझे कुछ सैलून्स, उसकी लोकेशन चाहिए कि हाँ उस एरिया में सैलून्स कितने। ठीक है, तो उसने भी कोई किसी से ऑर्डर लिया होगा, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम मैप यूज़ करते हैं, वर्ल्ड मैप नहीं, सॉरी, गूगल मैप से हम चेक करते हैं उसका, पहले वो बंदा रहता कहाँ है, फिर उसका हम लोकेशन चेक करते हैं कि कितने सैलून्स है। ठीक है, बाज़ औक़ात सैलून्स ओपन भी होते हैं, बाज़ औक़ात बंद भी होते हैं, मतलब कि शॉर्टली अपडेट नहीं होते हैं। तो हम फिर उसके नाम, एड्रेस और उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताकर एक एक्सेल फॉर्म में, हम एक्सेल हुआ फॉर्म में बनाकर हम क्लाइंट्स को भेज देते हैं। ठीक है, ये जियो कोडिंग का तरीका होता है। ठीक है, वो बाज़ लोग डायरेक्टली मैप शेयर कर देते हैं, लोकेशन शेयर कर देते हैं, तो वो भी जियो कोडिंग के ही जिम्मत में आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है समझने के नेपाल का, जो मेरे पास डेटा सेव है, मौजूद है, जियो जेसन फाइल, जिसमें तमाम इंफॉर्मेशंस मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास हमने किया इंपोर्ट जियो पांडा से जीपीडीज। ठीक है, फिर जियो पाइस हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि हमने तमाम वैल्यूज़ जो है यूज़ की है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 1 सेकेंड। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे कि जियो पाइस है, जियो कोडर से, इंपोर्ट नॉमेट से। ठीक है, तो हमने एक यूजुअली यूज़ किया है। ठीक है, ये तमाम हमने कोड यूज़ किए है बाकायदा, जियो पाई का फ्रॉम जियो पाई डॉट जियो कोडर इंपोर्ट नॉमेट। ठीक है, फिर जियो पाइस जो हमारे पास कोड है हमने यूज़ किया, हमने ये पूरा कोड रन किया। अच्छा, बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे भी होते हैं हमारे पास कि कुछ चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल नहीं होती, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जियो पांडास जो है हमारे पास इंस्टॉल नहीं होती है। ठीक है, या इंस्टॉल नहीं हो मिसाल के तौर पर, तो हम वही वाला वैल्यू यूज़ करेंगे पुराने जो हमने वीडियोस में हमने बताया था कि भाई इस वीडियोस में हमने इसको इंपोर्ट किया था। ठीक है, तो हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे, वही चीज़ उसी टेक्निक के थ्रू हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो हम पिप इंस्टॉल, ठीक है, जियो पाई। ठीक है, जियो पाई को हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ये जियो पाई का वैल्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले इंस्टॉल है तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, यही कोड यूज़ करूँगा। यही कोड यूज़ करने के बाद फिर जो है मैं इसका CRS या WGS, आप WGS भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, CRS मैंने लिया है इसमें। तो ये कोड यूज़ करूँगा तो मेरे पास वो लोकेशन बता देगा, कोई 3 लोकेशन ये चीज़ें मौजूद है। ठीक है, फिर हम एड्रेस को मैच करेंगे। ठीक है, एड्रेस को मैच करने के लिए आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा था तो मैंने जो है इसको कोड को दोबारा यूज़ किया। यहाँ लिखा है GDF हेड, इसमें आप तमाम एड्रेस को एक बार देख सकते हो, मैच कर सकते हो क्या है ये मैच है या नहीं। ये डायरेक्टली सिर्फ डिस्प्ले करता दिखा देता है कि आपके पास जो जियो जेसन फाइल में उसमें क्या क्या डेटा मौजूद है, तथ्य जैसे कि ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस है, टाइप है, प्रोवांसिस है, ये तमाम चीज़ें मौजूद है। इसी के थ्रू हम आगे जो वीडियोस होगा इसी के थ्रू हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमें बता दिया जाता है। फिर जियो कोड प्लेस, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये फाइल जो है मेरे पास जो रैपिड पेज जो है, सॉरी
प्राइवेट फेस जो हमारे पास लाइब्रेरीज मौजूद नहीं थी, तो मैंने पहले इसको इंस्टॉल करवा दिया। इंस्टॉल करवाने के बाद जो है डायरेक्टली मैंने उसको यूज़ किया कि भाई इनमें से कोई भी नॉन लिस्ट वाला जो कि मौजूद है, जैसे काठमांडू हमारे पास उसमें वाज़ेह बताया गया कि ये मौजूद है और इसने हमारा ऑब्जेक्ट और लेट लॉन्ग बता दिया है, ठीक है। फिर हमने किया कि भाई इन तमाम वैल्यूज़ को दोबारा एडअप किया, ठीक है। हमने कहा कि भाई हमें डिटेल थोड़ा बताओ, डिटेल्स हमारे पास क्या है, ठीक है। ये डिटेल्स हमारे पास वैसे मौजूद है, ठीक है। वही चीज़ें ही हैं जैसे कि ये मैंने उसको बनाया हुआ है। आप चाहो तो एक साथ कर भी सकते हो, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत लेट कर डिले करता है, तो मैंने यूजुअली जो यूज़फुल है वो कोऑर्डिनेट्स को मैंने कोऑर्डिनेट बोलना वो मैंने डेटा से इंपुट करके बता दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें इश्यूज हो रही है, जैसे कि ये लेंथी है, ये टाइम ले रहा है, तो मैंने उसको इंटरप्ट किया। चाहे तो उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक वैल्यू अगर मिसिंग है तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ये यूजुअली इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं एक बता देता हूँ कि मुझे अगर कोई ज्योमेट्रिक पॉइंट्स को क्रिएट करना है, अगर कोई मिसिंग है, तो मैंने एक डमी डेटा यूज़ किया था, ठीक है। जो एक और मेन है, जैसे कि ये हैंडलिंग मिसिंग इन सर्कमस्टेंस डेटा, ठीक है। जो कि मिसिंग डेटा होगा हमारे पास बाय यूजिंग कॉलम्स और रॉस में, हम उसको डिलीट करेंगे या हम उसको लेफ्ट आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये डेटा यूज़ किया है प्रिंट gdf.hat और gda.column, ठीक है। तो हमारे पास डेटा बता दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ इसने ये भी बता दिया कि भाई हमारे पास क्या क्या मौजूद है कॉलम्स में, जैसे कि ये तमाम हमारे पास कॉलम्स हमारे पास मौजूद है। हम इसी कॉलम्स के थ्रू आगे चल के ही काम करेंगे, ठीक है। और यूजुअली इसकी ज़रूरत नहीं, जैसे कि मेरे पास कॉलम, क्योंकि जो जेसन फाइल में मेरे पास ऑब्जेक्ट वैल्यू 0 0 ही है, ठीक है। कोई कॉलम अगर मिस होगा तो हमें बता दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ में कोई भी हमारे पास कॉलम मिस नहीं है। कॉलम मिस होगा जैसे कि प्रोसेस में होगा तो 1 2 3 etc हमें बता दिया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम कोई भी मिसिंग ज्योमेट्रिक डेटा है जो कि रॉस में मौजूद है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं या ड्रॉप आउट कर सकते हैं। सेकंड, हम कोई मिसिंग एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं, कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे कि नया नाम इसका अब हो गया, पहले पुराना नाम ये था, ठीक है। हम लिख सकते हैं अगर कोई नेम हमारे पास रॉन्ग हो, गलत हो, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली मेरे पास कोई रॉन्ग डेटा मौजूद नहीं है ना रॉन्ग, मेरे पास कोई नेम मौजूद है, तो ये ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई वैल्यू आपके पास गलत हो, जैसे कि नाम गलत हो या पुराना नाम हो, तो आप उसको अपडेट भी कर सकती है और या फिर इसको ठीक भी कर सकते हैं।